हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था, एक्टिव पैसिव वॉइस को कवर किया था, और उसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर कर लिया था। आज की इस क्लास से हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज हम क्या समझते हैं, सबसे पहले तीन प्रीपोजिशन को समझेंगे। इन, एट, ऑन। इसमें क्या है, एक टाइम, ये टाइम और प्लेस दोनों को शो करती हैं। जैसे कि पहली हमारी इन, फिर उसके बाद एट को, फिर ऑन को देखेंगे। इनमें हमारे लिए क्या ध्यान रखना है, हमारे लिए एक सर्कल याद रखना है। केवल हमें क्या करना है, एक सर्कल याद रखना है, और कोई भी जो चीज होगी ना वो सर्कल के अंदर होगी। अब वो चीज फिजिकली भी हो सकती है और वो चीज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि मैंने क्या कहा, कोर आइडिया क्या है, केवल इन शब्दों को याद रखना है। इनसाइड बाउंड्री मतलब कोई चीज होगी वो एक बाउंड्री के अंदर होगी, विद इन अ पीरियड। मान लीजिए एक पीरियड है, एक टाइम है, उसे भी क्या करना है, एक सर्कल के फॉर्म में याद करना है। जैसे मैंने कहा 1 आवर, वन वन एक घंटा कितने का होता है, 60 मिनट का होता है, तो वो भी क्या है, एक पूरा पूरा एक सर्कल है। हमें एक सर्कल याद रखना है। जैसे मैंने कहा स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। जैसे कि मान लीजिए लव, लव क्या है, स्टेट है। हैप्पी, हैप्पी मूड होना क्या है, एक स्टेट है। तो इसको भी क्या करना, हमें सर्कल के फॉर्म में याद रखना है कि एक सर्कल है लव का, एक हैप्पी का एक सर्कल है, एक सैड का एक सर्कल है। और फिर एक इनका यूज होता है, हम क्लोथ, जब हम कपड़े वगैरह रहते हैं, जो कपड़े पहनते हैं उनमें भी, हमारे क्लोथ में भी इनका यूज होता है। फिर मीडियम को शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, मैनर को शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा प्लेस। इसका यूज हम क्या करते हैं, कोई बड़े लार्ज प्लेस है, एक पूरा एनक्लोज्ड एरिया है, उसको शो करने के लिए हम किसका, इनका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा, सी लिव्स इन अ विलेज, वह एक गांव में रहती है। तो अब मैंने यहाँ पे इन क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे इन क्यों लगाया। आप एक बात बताइए, विलेज है, विलेज की क्या होगी, एक बाउंड्री होगी। दिल्ली शहर है, दिल्ली की शहर की क्या है, एक अपनी बाउंड्री है। मुंबई है, मुंबई की क्या है, अपनी एक बाउंड्री है। तो वो क्या है, एक इनसाइड के अंदर है, वो उसकी एक बाउंड्री है, और पूरा एक जो शहर है वो उस बाउंड्री के अंदर है। और ये जो सी भी क्या कर रही है, गांव की जो बाउंड्री है उसके अंदर रहती है। सेकंड मैंने क्या लिखा, आई लेफ्ट माई कीज इन द कार, मैं अपनी चाबियां कार में छुड़ाया था। तो कार, कार क्या है, एक बॉक्स सा रहता है, डब्बा रहता है कार। इसने क्या किया कि वो अपनी जो चाबियां थी वो कार के अंदर छोड़ दी थी। दे स्वयं इन द लेक, लेक क्या है, अब उसकी एक सीमा होगी, और लेक की क्या होगी, एक सीमा होगी, उसके अंदर जो है वह तैर रहे होंगे। फिर हमारा दूसरा यूज क्या है, लॉन्ग पीरियड, जो लंबी समय अवधि होती है उनको दिखाने के लिए भी हम इन प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, ही वॉज बोर्न इन 2000, वह 2000 में पैदा हुआ था। अब एक बात बताइए, 2000 क्या होता है, अगर पूरे 2000 को आप देखेंगे तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा पूरा 2000 ईयर चलेगा। कितना हुआ, पूरे पूरे 12 महीने हुए। पूरे पूरे 12 महीने क्या है, एक पूरा पूरा एक पीरियड है, पूरा पूरा एक लॉन्ग पीरियड है। तो यहाँ पर वो 2000 में कहीं भी पैदा हुआ है वो, जैसे मान लीजिए वो जनवरी में पैदा हुआ, फरवरी में पैदा हुआ, तो यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं है कि वो कब कहाँ पैदा हुआ, लेकिन ये कंफर्म है कि भाई 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में कहीं पर किसी समय में पैदा हुआ था। इन समर, समर कितने का होता है, 4 महीने का। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा पूरा एक पीरियड है। इसे शो करने के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर इन लगाया है। फिर मैंने क्या लिखा, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में मैनी चेंज्ड, कई बदल गए। तो यहाँ पर इन क्यों लगाया हमने, क्योंकि 19वीं सदी है, 19वीं सदी है, 19वीं सदी मतलब 100 साल, 19वीं सदी मतलब 100 साल। 100 साल क्या है, एक लॉन्ग पीरियड है, पूरा पूरा एक सर्कल है। एक सर्कल के रूप में हम इमेजिन कर सकते हैं, पूरा पूरा एक सर्कल होगा, 19वीं सदी का अपना एक सर्कल होगा, 20वीं सदी का अपना एक सर्कल होगा। तो लॉन्ग पीरियड जो होते हैं उन्हें दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अब है स्टेट, अवस्था। स्टेट अवस्था को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा सी इज इन लव, वह प्यार में है। तो मैंने कहा सी इज सैड, वह दुखी है। सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो ये क्या है, एक अवस्था है। हर किसी का अपना एक अलग सर्कल इमेजिन कीजिए आप, लव का एक अलग सर्कल है, सैड का एक अलग सर्कल है, हैप्पी का एक सर्कल अलग सर्कल है। तो वो क्या है, उस सर्कल के अंदर है। इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना हो, तो इनमें जनरली एक ही रहता है कि इनमें ज्यादातर हमारे लिए यही चार्ट देखने को मिलते हैं। कॉमनली हमारे लिए ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्टेट का ज्यादा देखने को मिलेगा, लॉन्ग पीरियड का ज्यादा देखने को मिलेगा, एनक्लोज प्लेस के लिए है तो इसको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, एक सर्कल में है, वो प्यार में है। द हाउस इज इन रून्स, घर जो है खंडहर है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी एक अवस्था है घर की।
खंडहर होना उसकी एक अवस्था है। ही इज इन ट्रबल, ट्रबल का क्या है, एक अपना एक सर्कल है, जैसे लव का एक सर्कल था उसी तरह ट्रबल में, कष्ट में होना क्या है, एक सर्कल में है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने किसका लगाया, इनका यूज किया। ये सर्कल वाली बात जो है आपको थोड़ा वेट कीजिए, इन पहले इन देखेंगे, फिर एट देखेंगे, फिर ऑन देखेंगे, फिर इन तीनों का कंबाइन लेकर के ना एक साथ कंपैरिजन करेंगे, उसमें ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड यूज हमारा क्या है, जस्ट अ मिनट। 2 मिनट में इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अब ठीक दिख रहा होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनका यूज हम करते हैं फील्ड को, ऑक्यूपेशन को, मेंबरशिप को शो करने के लिए। मैंने कहा ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में। आर्मी क्या है, एक फील्ड है, आर्मी एक फील्ड है, तो फील्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे कि आर्मी है, डॉक्टर है, फिर उसके बाद इंजीनियर है, तो ये सारी क्या है, एक फील्ड है। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इन सब के लिए हम एक सर्कल के फॉर्म में रख सकते हैं कि अपने अपना एक अलग सर्कल होगा, उसके अंदर एक व्यक्ति जो है उस प्रोफेशन में होगा। उस प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। सी वर्क्स इन द इन मार्केटिंग, वह मार्केटिंग में काम करती है। टॉम इज इन द स्कूल बैंड, टॉम किस में है, स्कूल के बैंड में है, तो ये क्या है, उसकी फील्ड है। ऑक्यूपेशन है, मेंबरशिप है, टॉम क्या है, स्कूल के बैंड में है, मतलब उसका मेंबर है। वह मार्केटिंग में काम करती है, मार्केटिंग क्या है, एक पूरी फिर फील्ड है। इंजीनियरिंग फील्ड होती है, फाइनेंस एक फील्ड होती है, मेडिकल साइंस एक फील्ड होती है। तो हर कोई एक अलग अलग फील्ड है, तो फील्ड को शो करने के लिए हम किसका, इनका यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्लोथिंग के लिए, कलर के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे सी वाज ड्रेस्ड इन रेड, वह मतलब वह क्या थी, लाल कपड़ों में थी। द मैन इज द मैन इन द ब्लू सूट, मैन किस में था, ब्लू सूट में था। ही केम इन यूनिफॉर्म, वह यूनिफॉर्म आया। ये तो कम ही देखने को मिलेंगे, ज्यादातर हमारे लिए देखने को मिलते हैं ये चारों ऊपर वाले। और फिर उसके बाद एक मिलता है हमारे लिए ये मीडियम और लैंग्वेज का। मीडियम के लिए और लैंग्वेज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा राइट इन पेन, मतलब पेन के थ्रू लिखो, पेन के माध्यम से लिखो, इसका मतलब ये होता है। स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करो। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्या, इंग्लिश का मतलब क्या, पूरी पूरी एक लैंग्वेज को शो कर रहा है। पे इन कैश, पेमेंट कैसे करनी है, कैश मोड में करनी है, तो ये क्या है, मीडियम है। जो हमारे डे के टाइम होते हैं उनके पहले भी हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसका जवाब ये, लॉन्ग पीरियड। ये क्या है, लॉन्ग पीरियड। मैंने कहा मॉर्निंग, मॉर्निंग कोई एक मॉर्निंग जो है कोई 1 सेकंड की थोड़ी होती है, या थोड़े से पॉइंट की थोड़ी होती है। मॉर्निंग क्या होता है, पूरा पूरा पीरियड होता है। सुबह के 4 बजे के समथिंग से स्टार्ट होती है, मतलब, और फिर उसके बाद 10 11 12 बजे तक ही चलती है मॉर्निंग। फिर उसके बाद इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है अपना 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 4 बजे से, अब 4 बजे शायद स्टार्ट होता है, 4 5 से, और 8 बजे तक चलता है। आफ्टरनून का भी वही है, 12 से लेकर 4 तक के लगभग चलता है शायद। तो ये क्या है, पीरियड, पूरा पूरा एक पीरियड है ये। दिन जो है पूरा पूरी पीरियड है, एक लंबी समय अवधि है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके साथ भी हम इनका यूज करते हैं। मैनर, तरीका, इसका जवाब देने के लिए हमें क्या करना होता है, हम हाउ से क्वेश्चन पूछते हैं। दे स्पोक, कैसे, उन्होंने कैसे बात की, इन अ लो वॉइस, उन्होंने धीमी आवाज में बात की। तो हम मैनर को, तरीके को शो करने के लिए हम किसका, इनका यूज करते हैं। ये भी हमारे लिए न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलता है, और एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। ही लुक्ड एट मी इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज से मेरी तरफ देखा। तो उसने कैसे देखा, हाउ ही लुक्ड इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज से देखा। द लेफ्ट इन अ हरी, भी जल्दी में चले गए। तो उनके जाने का क्या है, हरी में, जल्दी में चले गए। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये इम्प्रोवाइजेशन क्या शो कर रहा है, मैनर को शो कर रहा है। कोर मीनिंग इनका क्या है, इन किसी सीमा, बाउंड्री या अवस्था, स्टेट के अंदर होना। इन जो है बताएगा कि कोई चीज है वो किसी बाउंड्री के, किसी अवस्था के, स्टेट के अंदर है। स्टेट को भी हमें कैसे इमेजिन करना है कि एक सर्कल है बाउंड्री के जैसा ही,
स्टेट स्टेट के लिए हमें ऐसे ही इमेजिन करना है कि एक सर्कल है, बाउंड्री है, उसके अंदर कोई व्यक्ति है, यानी जहां भी कोई व्यक्ति, वस्तु, समय, अवस्था, समूह या माध्यम किसी कंटेनर के अंदर हो, वहां पर हम क्या इन लगाएंगे। तो हमें इमेजिन ये करना है इन इक्वल टू कंटेनर। इनका मतलब क्या है, एक सर्कल है, एक कंटेनर है और उसके अंदर कोई चीज है, बस यही इन है। सेकंड पे याद रखना, सेकंड है हमारी प्रीपोजिशन एट। पहली चीज हमने क्या देखी, इन प्रोपोजिशन के साथ हमें क्या याद रखना है, कंटेनर याद रखना है, सर्कल याद रखना है, और एट प्रोपोजिशन के साथ हमें केवल एक वर्ड याद रखना है, एग्जैक्ट पॉइंट। बस ये एक शब्द याद रखना है और बाकी का लॉजिक लगाना है। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट जो है ये किसी भी मामले में हो सकता है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे रेट हो, चाहे एज हो, चाहे एक्टिविटी हो। एग्जैक्ट पॉइंट केवल एक याद रखना है, एग्जैक्ट पॉइंट याद रखना है। एट मतलब एग्जैक्ट पॉइंट। एक शब्द याद रखने, ज्यादा नहीं रखने पड़ेंगे, बाकी में कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद लॉजिक ही लगाना है केवल। अब स्पेस के मामले में हो सकता है एग्जैक्ट पॉइंट, टाइम के मामले में एग्जैक्ट पॉइंट हो सकता है, रेट दर है जो, वो भी एग्जैक्ट पॉइंट होती है, एज जो होती है वो एग्जैक्ट पॉइंट होती है, जो एक्टिविटी है उसे भी हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे। कैसे, मैंने लिखा एग्जैक्ट प्लेस। एग्जैक्ट प्लेस, अब एग्जैक्ट प्लेस जो है, एग्जैक्ट प्लेस मैंने क्या कहा, मीट मी एट द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी में मिलो। तो अब एक बात बताइए, मैंने क्या कहा कि मीट मी इन द कॉलेज, मैंने लिखा मीट मी इन द कॉलेज। अब एक बात बताइए, कॉलेज के अंदर जो है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मीट मी इन द कॉलेज, ठीक है, और मैंने एक सेंटेंस मेरा मीट मी एट द लाइब्रेरी। कॉलेज, मैंने कहा कॉलेज, कॉलेज में क्या होगा, प्रिंसिपल सर का ऑफिस भी होगा, सभी टीचर्स के अपने कैबिन भी होंगे, और साइंस की अलग क्लास होगी, आर्ट्स की अलग क्लास होगी, लेट बात भी होगी, तो और लाइब्रेरी भी उसमें होगी। तो जो कॉलेज है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आपसे कहूँ मीट मी इन द कॉलेज, तो आप क्या मुझे बता सकते हो क्या, मतलब आपको क्या पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? आपको यदि मैंने कहा कि मीट मी इन द कॉलेज, तो क्या आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ उस कॉलेज के अंदर? आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैं हूँगा, यदि मैं कॉलेज में हूँगा तो कॉलेज के बाहर नहीं, मैं कॉलेज के अंदर हूँ। तो कॉलेज के अंदर तो हूँ मैं, लेकिन वो कहीं भी हो सकता हूँ। मैं साइंस की क्लास में हो सकता हूँ, आर्ट्स की क्लास में हो सकता हूँ, किसी टीचर के कैबिन में हो सकता हूँ, लाइब्रेरी में हो सकता हूँ। तो इनसे केवल हमें क्या पता चला कि अंदर कहीं भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट का फीलिंग, एग्जैक्ट पॉइंट में मैं एग्जैक्ट कहाँ पर हूँ ये पता नहीं चलेगा हमें अंदर। लेकिन जो एट है ये क्या करता है, ये एग्जैक्ट बताता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मैंने कहा मीट मी एट द लाइब्रेरी, इसका मतलब क्या है कि मैं ना तो साइंस की क्लास में हूँ, ना ही मैं किसी के कैबिन में हूँ किसी टीचर के, ना ही मैं आर्ट्स की क्लास में हूँ, ना ही मैं अदर जो प्लेस है वहां पर हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, लाइब्रेरी में हूँ। तो इस एट ने क्या किया, एग्जैक्ट पॉइंट बताया, एग्जैक्ट प्लेस बताया, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एट का यूज किया है। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड सेंटेंस क्या है, ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर वेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ही इज वेटिंग इन द भोपाल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही इज वेटिंग इन भोपाल, द नहीं आ रहा, ही इज वेटिंग इन भोपाल, तो आप एक बात बताइए कि क्या आप समझ जाएंगे कि वो जो ही है वो भोपाल में कहाँ पर है? क्या आपको पता चल जाएगा सेंटेंस के सुनने से? नहीं, क्योंकि भोपाल तो बहुत बड़ा है, भोपाल के अंदर वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा है, तो क्या अब आप नहीं पता चलेगा आप कहाँ पे? आप सीधा बाइक उठाएंगे और सीधा कहाँ पर जाएंगे, भोपाल की बस स्टॉप पर जाएंगे। तो एट ने यहाँ पर क्या किया, एग्जैक्ट प्लेस को बताया। एट ने यहाँ पर क्या बताया, एग्जैक्ट प्लेस को बताया। मैंने कहा आई विल मीट यू एट द ताज होटल, अगर मैं इसकी जगह पे लिखूं आई विल मीट यू इन द ताज होटल और आई विल मीट यू एट द ताज होटल, तो दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? पहला सेंटेंस जो इन वाला है वो ये बता रहा है कि मैं ताज होटल तो हूँ लेकिन ताज होटल के अंदर हूँ, और ये जो है एट, ये बता रहा है कि मैं ताज होटल तो हूँ लेकिन अंदर नहीं हूँ। मैं ताज होटल के गेट पे भी हो सकता हूँ, ताज होटल के आसपास भी हो सकता हूँ, लेकिन ताज होटल के अंदर की बात नहीं करता ये सेंटेंस। ताज होटल के गेट पर या उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर हो सकता हूँ, ये डिफरेंस होता है। ये क्या करता है एट, ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है।
एक ही शब्द याद रखना है, एग्जैक्ट पॉइंट, बस एग्जैक्ट शब्द याद रखना है पूरा पूरा, फिर उसके बाद लॉजिक लगाना है। फिर एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम की कैसे बात करेगा, मैंने कहा द मूवी स्टार्ट्स एट 9:30 PM, फिल्म जो है रात के 9:30 बजे से शुरू होती है। ठीक, कोई थिएटर होगा उसका एक फिक्स शेड्यूल है, भाई मूवी जो है 9:30 से स्टार्ट होगी। तो आप एक बताइए, नो यहाँ पर मैंने एट ही क्यों लगाया, मैंने और कोई प्रोपोजिशन क्यों लगाई, क्यों, क्योंकि एट जो प्रपोजिशन है वो क्या बताती है, एग्जैक्ट बताती है कि मैं एग्जैक्ट प्लेस की बात करूंगी, एग्जैक्ट टाइम की बात करूंगी। तो इसका मतलब ये है कि ना तो मूवी 9:29 पे स्टार्ट होगी और ना ही मूवी 9:31 पे स्टार्ट होगी। मूवी कब स्टार्ट होगी, 9:30 पर, फिक्स 9:30 पे स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये, आई वेक अप एट डॉन, इसका मतलब ये होता है सूरज जो सुबह सुबह उगता है ना, पहली किरण जो आती है उसकी बात कर रहा है, ये डॉन का मतलब ये होता है। तो जब भी सूर्य की पहली किरण आती है मैं उसी समय जाग जाता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, एट, ये एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है। मैंने क्या लिखा, सेकंड अगला क्या है, द स्टोर क्लोजेस एट मिडनाइट, जो स्टोर है वो रात के मिडनाइट में क्लोज हो जाती है। मिडनाइट मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे। तो ना तो जो स्टोर है वो 11:59 पे क्लोज होती है, ना ही स्टोर 12:01 पे क्लोज होती है। स्टोर कब क्लोज होती है, फिक्स 12 बजे क्लोज हो जाती है, फिक्स मिडनाइट पर क्लोज हो जाती है। तो एग्जैक्ट प्लेस को बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए हम किसका, एट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में भी हम क्या करते हैं, जैसे गुड एट, बैड एट, ये तो एक फिक्स प्रोपोजिशन के जैसा ही होती है। ही एक्स, दे आर वर्किंग एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, पे प्रॉब्लम को सॉल्व। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज है ना उसे एक पॉइंट के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर मैथमेटिक को मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट के रूप में देख रहा हूँ। स्पोर्ट्स को भी क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट के रूप में देख रहा हूँ। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने को भी क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट के रूप में देख रहा हूँ। तो ये पहली बात तो यह है कि फिक्स फ्रेज की जैसी फिक्स फ्रेज ही होते हैं, गुड एट, बैड एट, ठीक है। लेकिन और दूसरा ये रीजन है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट के रूप में देख रहा हूँ कि सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, मैम मैथमेटिक्स में अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने क्या लगा, एज, ही लर्न टू ड्राइव एट 18, उसने ड्राइविंग करना 18 साल की उम्र में सीख लिया था। 18 साल क्या है, एक पॉइंट है। ना तो मैं 17 की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं 19 की बात कर रहा हूँ, मैं फिक्स किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स 18 की बात कर रहा हूँ। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, एट लगाया है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए होता है पॉइंट। एट प्रोपोजिशन जो है वो कहती है कि मुझे चाहिए पॉइंट, जब आप पॉइंट दोगे तो मेरा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एट लगाया। फिर क्या है, सी स्टार्टेड सिंगिंग एट अ यंग एज, उसने एक यंग एज में सिंगिंग को स्टार्ट करना। देखिए उम्र के जो है कई पड़ाव होते हैं, ओल्ड एज है, यंग एज है, तो उसके बाद किशोरावस्था भी आ जाती है, तो चाइल्डहुड भी है। तो इसने कब स्टार्ट किया, यंग एज में स्टार्ट किया। तो ये यंग एज को क्या कर रहा है, एक पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। इस वजह से हमने क्या लगाया, एट लगाया। यहाँ पर देखिए 65 के पहले, 65 मतलब उम्र की बात हो रही है, यहाँ पर मैंने क्या एट लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि ना तो मैं 64 की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं 66 की बात कर रहा हूँ, मैं क्या फिक्स 65 की बात कर रहा हूँ। और मुझे क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट है, तो मैंने एट लगाया है यहाँ पर। एट 65 ही रिटायर्ड हुआ, रिटायर हो गया था। रेट और स्पीड के पहले भी हम एट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसका रीजन भी वही सिंपल है, जो रीजन यहाँ पर है वही रीजन यहाँ पर है। द कार रन एट 100 km/h, जो गाड़ी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। मतलब ना तो गाड़ी 99 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ना ही गाड़ी 101 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। गाड़ी कितने से चलती है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर एट लगाया है। शी सोल्ड देम एट 500 रुपीज ईच, उसने हर एक को 500 रुपए के की दर से बेचा। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी एक मान ली 10 आइटम थे, पहला भी उसने 500 रुपए में बेचा, दूसरा भी 500 रुपए में, तीसरा भी 500 रुपए में, चौथा भी 500 रुपए, हर एक आइटम को 500 रुपए में बेचा। ये मतलब होता है ईच का। यहाँ पर एट क्यों लगाया 500 से पहले, ना तो यहाँ पर 499 की बात की जा रही है, ना तो 450 की बात की जा रही है, ना 300 की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी, फिक्स 500 रुपए की बात की जा रही है। मुझे मिला पॉइंट, पॉइंट मिला तो मैंने यहाँ पर एट लगा दिया। द ट्रेन ट्रेवल्स एट हाई स्पीड, ट्रेन जो है एक हाई स्पीड पर दौड़ती है। तो हाई स्पीड क्या होगा, कोई भी हो सकती है वो हाई स्पीड, लेकिन वो होगी तो पॉइंट ही। मान लिया 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, हाई स्पीड है। तो मैं यहाँ पर क्या पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा तो हम एट लगाएंगे। एक यूज और होता है टारगेट का। एट का एक यूज ये होता है टारगेट, जब हम किसी को टारगेट बनाते हैं, जब हम किसी को निशाना बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा, ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, उसने कुत्ते पर पत्थर फेंका। इसका मतलब क्या है, उसने
कुत्ते को टारगेट बनाया और उस कुत्ते पर पत्थर मारा है, तो ये होता है टारगेट बनाना। यहाँ पर टारगेट किसको बनाया गया है? कुत्ते को टारगेट बनाया गया है। वाई आर यू लाफिंग एट मी? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? यदि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो क्या करोगे? उसे टारगेट ही करोगे। तो टारगेट कर बताने के लिए हम किसका? एट का यूज करते हैं। लुक एट दैट रेनवो, उस रेनवो को देखो। जब मैं किसी से कहूंगा कि भाई उस रेनवो को देखो, तो इसका मतलब क्या है? मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने किसका? एट प्रीपोजिशन का यूज किया है। यहाँ पर हमारे लिए कुछ नहीं करना है, एक ही शब्द याद रखना है, एग्जैक्ट पॉइंट, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग करनी है। अवस्था, अवस्था में वही है, इन मतलब सर्कल, एट, इन मतलब सर्कल, और एट का मतलब क्या हो जाएगा? इन का मतलब होगा सर्कल और एट का मतलब क्या होगा? पॉइंट। मैंने क्या कहा? द टू कंट्रीज आर एट वॉर, दो देश जो है वो वॉर में है। तो मैं यहाँ जो वॉर है इसे क्या कर रहा हूँ? पॉइंट के रूम में देख रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर एट लगाऊंगा। मैंने कहा द मशीन इज एट रेस्ट, रेस्ट, मशीन क्या है? रेस्ट की अवस्था में है। तो रेस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंट के रूम में देख रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर एट लगाऊंगा। आई फील एट, आई फील एट इज हेयर, मैं यहाँ अच्छा महसूस करता हूँ। तो यहाँ पर एट जो क्या है, क्या शो कर रहा है? अवस्था को शो कर रहा है, पॉइंट के रूप में दिखा रहा है, इस वजह से मैं क्या करूंगा? एट लगाऊंगा। अब है हमारा ऑन। ऑन में हमें कुछ नहीं करना, एक चीज याद रखनी है कि कोई चीज है वो दूसरे चीज के सरफेस से टच हो रही है, बस इतना याद रखना है। ये जो पॉइंट जो लिखे हैं ना, यही याद रखना है। कॉन्टेक्ट विद सरफेस, एक सिंपल फ्रेज भी याद रख सकते हैं इसके लिए, सरफेस टचिंग करके, सरफेस को टच हो रहा है, सरफेस टचिंग, सरफेस टच हो रहा है। एग्जैक्ट डे डेट, ऑन क्या करेगा? सरफेस के टच होने की बात करेगा। एग्जैक्ट डे और डेट के पहले हम ऑन लगाएंगे। टॉपिक हो, कोई अबाउट हो, कोई टॉपिक की बात करेंगे जब हम, तब हम ऑन का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जब स्टेट, अवस्था की बात करेंगे, तब भी हम ऑन लगाएंगे। आपने अभी तक क्या देखा कि इनके में, इनमें भी हम अवस्था की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। एट में अवस्था, स्टेट के लिए हम एट भी लगा रहे हैं, इन भी लगा रहे हैं, और स्टेट के लिए हम ऑन भी लगा रहे हैं। इसका एक कंपेरिजन चार्ट है, उसे भी इसको फिनिश करने के बाद उसे भी देखेंगे, उसमें समझेंगे कि तीनों में स्टेट, तीनों जब अलग अलग आती हैं तो फिर स्टेट में क्या चेंज आता है। मेंबरशिप के लिए हम एट का ऑन का यूज करते हैं, पंक्चुअलिटी को शो करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या कल देखा, कॉन्टेक्ट विद सरफेस, सरफेस से टच होने पर। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या है? टेबल पे। बुक क्या है? टेबल पे। जैसे आपकी किताब है, आपकी किताब है, ठीक है, आपके आपके पास एक किताब है, वो किताब क्या होगी? टेबल पर रखी है। तो आप एक बात बताइए कि टेबल की जो सरफेस है और किताब की जो सरफेस है वो क्या होंगी? एक दूसरे टच होंगी। टेबल की जो सरफेस है और आप जो किताब की जो सरफेस है वो क्या है? एक दूसरे से टच होंगे। तो यहाँ पर जब दो सरफेस एक दूसरे से टच होती है, तब हम उस सेंस में हम क्या करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा? अ पिक्चर इज ऑन द बॉल, जो पिक्चर है वो क्या है? बॉल पर है। तो जो दीवार है, दीवार की अपनी एक सरफेस है, दीवार की सरफेस से पिक्चर की जो सरफेस है वो क्या है? टच हो रही है। इस वजह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। शी सेट ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठी। चेयर की जो सरफेस है उस पर वह बैठी है, तो क्या है? सरफेस का टच होने का फीलिंग है, इस वजह से हम क्या करेंगे? फ्लैट सरफेस है, ऐसा नहीं है। शी इन भी आ जाएगा, यदि चेयर मान लीजिए एक ऐसी है जिसके अंदर हम धस जाते हैं पूरी तरह से, तो फिर उस सेंस में हम चेयर के साथ इन लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसी चेयर है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चेयर की बात कर रहे हैं जो कि एक फ्लैट सरफेस वाली चेयर है, इस वजह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑन लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? टॉपिक। जब हम टॉपिक की बात करते हैं, जब हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो इसके के बारे में, के विषय में ये मीनिंग निकलता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा? अ बुक ऑन फिलोसफी, जो बुक है वो किस पर है? फिलोसफी पर है। फिलोसफी क्या है? एक टॉपिक है। फिलोसफी क्या है? एक टॉपिक है। जब हम किसी के टॉपिक पर बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। और रिपोर्ट ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पर एक रिपोर्ट है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है। जब हम टॉपिक टॉपिक के लिए हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं। एन आर्टिकल ऑन हेल्थ, हेल्थ पर एक आर्टिकल। ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा एग्जैक्ट डेट। जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में हमें जहाँ आप देखना, न्यूज़पेपर के अंदर जब हम द हिंदू एडिटोरियल और किसी भी तरीके का एडिटोरियल पढ़ते हैं, एग्जैक्ट डे और डेट का तो हमें ज्यादातर देखने को मिलता ही है। वी मीट ऑन मंडे, हम सोमवार को मिलेंगे। तो आप एक बात बताइए, इसमें क्या है? एग्जैक्ट दिन की बात की गई है, एग्जैक्ट डे की बात की गई है,
ना तो मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें रविवार को मिलूंगा, ना ही मैं उससे बोल रहा हूँ कि मैं मंगलवार को मिलूंगा। मैं कब मिलूंगा? सोमवार को मिलूंगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एग्जैक्ट डे को बता रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। मैंने क्या लिखा, ही वॉज बोर्न ऑन April 5th, वो 5 अप्रैल को पैदा हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन April 5th, वह 5 अप्रैल को पैदा हुआ था। तो मैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ना तो वो 4 अप्रैल को हुआ, ना ही वो 6 अप्रैल को हुआ, वो कब हुआ, 5 अप्रैल को पैदा हुआ। इस वजह से हमने क्या किया, ऑन लगाया है। एग्जैक्ट एज की बात करते हैं जब हम, तो हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। रेट की बात करते हैं तो हम एट लगाते हैं, और जब एग्जैक्ट डे और डेट की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की बात चल रही है यहाँ पर, इस वजह से हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ऑन लिखा है। पंक्चुअलिटी शेड्यूल की बात हो तब हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ऑन टाइम, ये तो फिक्स फ्रेज ही होती है, मतलब समय पर आना। ऑन शेड्यूल होना, ऑन टाइम होना, तो ये क्या है, जब शेड्यूल की बात हो, ये फिक्स फ्रेज की जैसे होती है। जब प्रोसेस में हो कोई काम, जैसे आई एम ऑन द वे, ऑन आई एम ऑन माई वे, मैं मेरे रास्ते में हूँ। सी इज ऑन अ जर्नी, वह यात्रा में है। और ही इज ऑन द रोड, वह रोड पर है। इसे शो करने के लिए हम किसका, ऑन का यूज करते हैं। स्टेट कंडीशन को शो करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि द बिल्डिंग ऑन इज ऑन फायर। इसमें क्या होता है, ऑन में क्या, जो स्टेट होती है, जो अवस्था होती है, वो कंटिन्यूस स्थिति में होती है। जैसे कि ऑन फायर मतलब अभी भी आग जल रही है। ऑन ड्यूटी मतलब वह ड्यूटी पर है। ऑन अलर्ट, वह अलर्ट पर है। द कंट्री अलर्ट पर है। तो इसमें क्या होता है कि जो अवस्था है वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यूटी का फील होता है इसमें। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। सी इज ऑन द बस, वह बस पर है। अब इन द बस क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए बस एरोप्लेन पहले क्या होता था, मतलब फ्लैट सरफेस की जैसे होती थी, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन लगाते हैं। आई स्पोक टू हिम ऑन द फोन, मैंने उस पर उससे फोन पर बात की। तो कम्युनिकेशन को शो करने के लिए हम किसका, ऑन का यूज करते हैं। द डिबेट वाज शोन ऑन टीवी, टीवी पर डिबेट दिखाई गई थी। तो ऑन टीवी मतलब एक टीवी का क्या, एक फ्लैट सरफेस ही है, फ्लैट सरफेस ही है। तो उसमें मेरे लिए, हमारे लिए क्या, फ्लैट सरफेस में ही दिखेगा ना, ऐसे थोड़ी अंदर घुसकर देख रहे थे हम। आई रेड इट ऑन द इंटरनेट, मैंने उसे इंटरनेट पर पढ़ा था। इंटरनेट मतलब आप तो न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे इंटरनेट पर, तो वो क्या, एक फ्लैट सरफेस ही दिखता है हमारे लिए। इमीडिएट सीक्वेंस, जैसे ही करते हुए, इसका ये जो है रीडिंग सेक्शन में देखने को मिल जाएगा आपको मीनिंग के लिए। जैसे ही करते हुए मीनिंग निकलता है, जैसे ऑन हेयरिंग द न्यूज ही स्मार्ट, जैसे ही उसने न्यूज सुनी वह खुश हुआ। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को फोन किया। ऑन सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखने पर। द थीफ रन अवे, थीफ भाग गया। तो ये क्या होता है, इमीडिएट सीक्वेंस, यानी जैसे ही खबर सुनी वैसे ही मुस्कुराया, जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही कॉल किया, जैसे ही पुलिस को देखा वैसे ही भाग गया चोर। तो एग्जैक्टली मतलब एक ही समय पे हो रहा है, इमीडिएट सीक्वेंस, तुरंत बाद ही हो रहा है, मतलब उसमें इतना ज्यादा टाइम का गैप नहीं है। बेसिक, बेसिस हो, डिपेंडेंस को शो करने के, बेस्ड ऑन है, डिपेंड ऑन है, ये तो फिक्स फ्रेज होती है। अब देखते हैं हमारे, ये तो बहुत सारी यूजेस इसमें, जो 3 4 हमने अभी तक देखे इन, एट और ऑन के। इसमें हम एक, इसमें केवल ये नहीं है कि मतलब इसमें केवल ग्रामर का पोर्शन शामिल नहीं था, इसमें रीडिंग का भी पोर्शन शामिल था। लेकिन अभी हम केवल 3 चीजों को देखते हैं, ज्यादातर जो कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। ठीक है, पहला प्लेस के सेंस में मैंने क्या लिखा कि इन जो है किसकी बात करता है, इनसाइड अ बाउंड्री की बात करता है, एक बाउंड्री के अंदर की बात करता है। ऑन क्या करता है, कहता है कि सरफेस से टच होने की बात करता है। प्लेस के सेंस में इन कहता है कि बाउंड्री के अंदर हो, कोई चीज बाउंड्री के अंदर है। ये कहता है कि कोई चीज सरफेस से टच हो रही है। और ये क्या कहती है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर है। मैंने क्या लिखा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे जो पार्क के अंदर खेल रहे हैं। तो पार्क की क्या है, जैसे कि आपके आस पड़ोस में कोई पार्क होगा, उस पार्क की अपनी एक सीमा होगी। अब बच्चे उस पार्क के गेट पर नहीं है, बच्चे उस गेट पार्क की बाउंड्री पर नहीं है, बच्चे कहाँ पर है, पार्क के अंदर है। द न्यूज पेपर इज ऑन द सोफा, न्यूज पेपर सोफा पर है, तो न्यूज पेपर क्या कर रहा है, सोफा को टच कर रहा है। इस वजह से हमने क्या लगाया, यहाँ पर ऑन लगाया। वी विल मीट एट द मेन गेट, हम मेन गेट पर मिलेंगे। हम क्या करेंगे, मेन गेट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर मेन गेट क्या है, जैसे मैंने मैंने यही पार्क है,
यही वाला पार्क है। इसी पार्क के मैंने कहा कि हम इस पार्क के मेन गेट पर मिलेंगे। तो मेन गेट क्या हुआ, एग्जैक्ट पॉइंट हुआ। जब एग्जैक्ट पॉइंट हुआ तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। फिर है कीप द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है, फ्रिज जो होती है हमारी वो क्या होती है, एक डिब्बा ही होती है। और हम जब कोई चीज रखते हैं तो क्या रखते हैं, उसके अंदर ही रखते हैं। तो ये क्या है, कंटेनर के जैसा है। तो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, मिल्क को रख दिया। ही फाउंड अ कॉइन इन हिज पॉकेट। उसने अपनी जेब में पॉकेट में उसको एक कॉइन मिला। तो हमारी पॉकेट क्या है, एक कंटेनर है, और जो कॉइन था वो क्या था, उसके अंदर था। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या लगाया, इन लगाया। देर इज ए क्लॉक ऑन द सीलिंग। सीलिंग पर दीवार पर एक घड़ी है। तो क्या है, सीलिंग यानी कि क्लॉक जो है, क्लॉक और सीलिंग एक दूसरे के, दोनों की जो सरफेस है वो एक दूसरे से क्या हो रही है, टच हो रही है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे। सी प्लेस्ड हर बैग ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर उसने अपने बैग को रख दिया। तो क्या होगा, फ्लोर की तो अपनी एक सरफेस है, बैग की अपनी एक सरफेस है। तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों की सरफेस एक दूसरे से टच होंगी। जब सरफेस टच हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ही इज स्टैंडिंग कहाँ पर है, रिसेप्शन की डेस्क पर है। रिसेप्शन की डेस्क, मान लीजिए होटल है, कोई व्यक्ति है, वो उस होटल के रिसेप्शन की डेस्क पर खड़ा है। रिसेप्शन की डेस्क पर खड़ा है, तो वो क्या हुआ, एग्जैक्ट पॉइंट हुआ। अगर मैं कहूँ ही इज स्टैंडिंग इन द होटल, वह होटल में खड़ा है, क्या आप ढूंढ लोगे, मान लीजिए होटल में 5,000 कमरे हैं, क्या आप ढूंढ लोगे उसे 5,000 कमरों में, नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ही इज स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन डेस्क, वह रिसेप्शन की डेस्क पर है, तो आपको ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप किसी से ही पूछोगे भाई रिसेप्शन की डेस्क कहाँ पर है, वो बता देगा कि यार वहां पर है। तो यहाँ पर ही क्या है, एट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहा है। सी अराइव्ड एट द क्रॉसिंग बिफोर अस। तो यहाँ पर अराइव एट, ये तो फिक्स फ्रेज होती है, अराइव एट इज इक्वल टू होता है रीच। फिक्स्ड प्रोपोजिशन का कुछ रूल नहीं होता। फिक्स्ड प्रोपोजिशन अंग्रेजों के बोलते बोलते जो बोला उन्होंने वही चलता है, सेम टू सेम। इसमें ज्यादातर मैंने वही कवर किए हैं जो जनरल यूजेज है, जो कि सभी जगह पर लागू हो जाते हैं। टाइम के सेंस में इन, एट, ऑन का यूज क्या होता है, इन क्या करता है, लॉन्ग पीरियड की बात करता है, एक लंबी समय अवधि की बात करता है। जैसे मैंने कहा था प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 6 मंथ, प्रोजेक्ट जो था वो 6 महीने में कंप्लीट हो गया था। तो 6 महीने क्या है, एक लॉन्ग पीरियड है। लगभग लगभग कितना दिन हो जाएगा, 150 से भी 160 160 170, मतलब 170 कितना हो जाएगा, 170 180 के लगभग 180 85 दिन हो जाएंगे, 180 85 दिन के समथिंग हो जाएंगे। तो 6 मंथ क्या है, एक लॉन्ग पीरियड है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, इनका यूज किया है। फार्मर्स आर बिजी इन रेनी सीजन। जो बारिश का समय होता है वो कितना होता है, लगभग 4 महीने का तो होता ही है, 3 4 महीने का, 4 महीने का। तो ये क्या है, एक लॉन्ग पीरियड है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या है, इनका यूज किया है। माई ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 1985। 1985 क्या होगा, पूरा पूरा ईयर है, 1 जनवरी 1985 से लेकर के 31 दिसंबर 1985 तक कंटिन्यू रहेगा, चलेगा। ये पूरा पूरा एक टाइम पीरियड है, 365 दिन का टाइम पीरियड है। ये क्या है, एक लॉन्ग पीरियड है। इस वजह से क्या होगा, और इसको और भी आप गहराई में जाएंगे ना इसको, तो अभी तो हमने क्या किया, मंथ के हिसाब से काउंट किया, फिर आप इसको डे के हिसाब से काउंट कर सके, मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, तो ये पूरा पूरा का पीरियड आ जाता है। और यहाँ पर इसका जो सेंस है, ये सेंस भी यही, सेंस में भी वो क्या कह रहा है कि वो 1985 का जिक्र कर रहा है। उसने एग्जैक्टली नहीं बताया कि 1985 में कब उसके ग्रैंड पेरेंट्स की शादी हुई थी, केवल उसने क्या कहा कि 1985 में थी। अब वो कभी भी हो सकती है, जनवरी में भी हुई हो, फरवरी में भी हुई हो, मार्च में भी हुई हो, तो वो कभी भी हो सकती है उसकी शादी। फिर क्या है, एग्जैक्ट डे और डेट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टाइम के सेंस में ऑन का यूज करते हैं। मैंने कहा द ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन फ्राइडे। ऑफिस जो है शुक्रवार को बंद रहेगा। ऑफिस जो है शुक्रवार को क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो ना तो यहाँ पर गुरुवार की बात चल रही है, ना तो यहाँ पर शनिवार की बात चल रही है। कब की चल रही है, शुक्रवार की बात चल रही है, शुक्रवार को बंद रहेगा। तो ये क्या है, एग्जैक्ट डे है। जब एग्जैक्ट डे है तो हम ऑन लगाएंगे। वी आर लिविंग ऑन 22 दिसंबर। हम 22 दिसंबर को जा रहे हैं, ना तो ये 21 दिसंबर की बात चल रहा है कर रहा है, ना तो ये 23 दिसंबर की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 22 दिसंबर की। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन लगाएंगे। एग्जैक्ट डे और डेट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कौन सा दिन होता है, यहाँ पर ऑन क्यों लगाया, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी।
एग्जैक्ट डेट ही तो मिल गई हमारी, एग्जैक्ट डेट के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का लगाते हैं, इस वजह से ऑन आया। द सेमिनार बिगिंस एट 11:15, सेमिनार ना तो 11:14 पे स्टार्ट होता है, ना ही सेमिनार 11:16 पे स्टार्ट होता है। सेमिनार क्या होता है, 11:15 पर स्टार्ट होता है। तो फिक्स, एक फिक्स जो होता है ना, फिक्स एग्जैक्ट पॉइंट, उस एग्जैक्ट पॉइंट के लिए एग्जैक्ट टाइम को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 11:00 एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आई यूजुअली हैव लंच एट 1 o'clock, मैं जनरली लंच जो है 1 बजे करता हूँ। तो इसका मतलब है फिक्स जब 1 बजते हैं ना तो लंच करना स्टार्ट ही कर देता हूँ। तो ये क्या है, पॉइंट है, पॉइंट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। द अलार्म रैंग एट सनराइज, अलार्म जो है सुबह बजती है, जब सनराइज होगा तो अलार्म बज जाएगी, जब ये क्या होगा, पॉइंट होगा तो एट आ जाएगा। अब है स्टेट कंडीशन। इन कहती है कि स्टेट तो है लेकिन इनसाइड होगा, आप उस स्टेट के, उस अवस्था के इनसाइड होंगे। और ये क्या कहती है कि ये बताती है, एक्टिव स्टेट बताती है। ऑन जब प्रपोजिशन लगाते हैं हम स्टेट उसके साथ, तो ये क्या बताती है, एक्टिव स्टेट को बताती है कि स्टेट तो है लेकिन अभी भी वो एक्टिव मोड में है, अभी भी उसमें गति हो रही है, टेम्पररी स्टेट है। और ये क्या बताती है, स्टेट को एक, ये इसमें ये जो है एक पॉइंट के रूप में दिखाती है, ये जो है एक पॉइंट के रूप में दिखाती है। लेकिन जनरली ज्यादातर जो होती है एट की स्टेट के मामले में फिक्स ही होती है फ्रेजेस, जैसे एट वॉर है, एट पीस है, एट रेस्ट है, एट ईज है, एट रिस्क है, एट फॉल्ट है। तो ये फिक्स फ्रेजेस ज्यादा होती हैं इसमें, ठीक है। और जनरली यदि देखेंगे तो ये क्या करेगी, इसे एक पॉइंट के रूप में दिखाएगी। जैसे मैंने कहा द कंपनी इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी का अपना एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर कंपनी फंसी हुई है, ये है इसका मतलब। सी रिमूव्ड इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल, तो साइलेंस का नॉइस का अपना एक सर्कल है, उसमें उसके अंदर है ये क्या हो जाएगा हमारा, इन आ जाएगा। द सोल्जर्स वर इन डेंजर, डेंजर का, ठीक है, हैप्पी मूड का, सैड मूड का, और आप सेफ है, सेफ जोन है, सेफ का एक अलग अलग सर्कल इमेजिन कर सकते हैं। तो ये क्या है, सोल्जर्स क्या है, डेंजर में है, मतलब एक डेंजर वाले सर्कल में है। द हॉस्पिटल इज ऑन इमरजेंसी ड्यूटी, हॉस्पिटल क्या है, इमरजेंसी ड्यूटी में है, मतलब इमरजेंसी ड्यूटी जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी एक्टिव है, अभी भी जारी है। इस वजह से क्या है हमारा, ऑन है। ऑन क्या करता है, एक्टिव मोड को शो करता है। द सिक्योरिटी फोर्सेज आर ऑन स्टैंड बाई, ऑन स्टैंड बाई मतलब जरूरत पड़ते ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना। तो जब भी जरूरत पड़ती है ना, सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा क्या रहती हैं, एक्टिव मोड में रहती है, कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी वैसे ही तैयार है। द ब्रिज इज ऑन रिपेयर, ब्रिज का क्या है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑन है ये क्या बता रहा है, एक्टिव मोड में बता रहा है, एक्टिव मोड को बता रहा है, क्योंकि जो ब्रिज है तो क्या है, अभी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, खत्म थोड़ी ना होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। ये है हमारे प्रपोजिशन तीनों। प्रपोजिशन हमारे इन है, ऑन है, एट है, ये और इनके ये जो है कोर मीनिंग है। क्या का कोर मीनिंग है, इन क्या करता है, इनसाइड बाउंड्री की बात करता है, इनसाइड पीरियड की बात करता है। इन कहता है कि मैं किसी बाउंड्री के अंदर की बात करूंगा, इन कहता है कि मैं किसी इनसाइड मतलब किसी पीरियड है, कोई टाइम है, उस टाइम के अंदर की बात करूंगा। तो कोई स्टेट है, अवस्था है, मैं उसके भी अंदर की बात करूंगा, ये होता है इन। ऑन क्या कहता है, ऑन कहता है कि मैं करूंगा सरफेस की बात, ऑन क्या कहता है कि मैं करूंगा सरफेस की बात, एग्जैक्ट डे की बात करूंगा। स्पेसिफिक और एग्जैक्ट दोनों का मतलब सेम ही होता है, एग्जैक्ट डे की बात करूंगा और एग्जैक्ट डेट की बात करूंगा। और मैं किसकी, अब और जब स्टेट की बात आएगी तो मैं स्टेट में बात करूंगा एक्टिव स्टेट की, यानी कि जो स्टेट होगी वो अभी भी कंटिन्यू होगी, जारी होगी। और एट क्या कहता है कि मैं करूंगा एग्जैक्ट पॉइंट की बात, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्टेट हो, मैं किसकी बात करूंगा, एक्टिव एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूंगा। तो यही है, केवल इनको याद रखना है और फिर उसके बाद लॉजिक लगाना है, केवल यही पॉइंट है इन तीनों के बीच में। आई होप आज के सेशन में मजा आया होगा। अगला जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारा इन प्रोपोजिशन पर, मूवमेंट डेस्टिनेशन टू इनटू और ऑन टू पर नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रीवियस क्लासेस को भी देखिए, उन्हें रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।